हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जो 12th का चल रहा था उसमें चैप्टर मैट्रिसेस के लिए। यहाँ पर अब लेके आए लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस, जिसको क्या बोलते हैं विविध प्रश्नावली। तो आज हम आपको लास्ट एक्सरसाइज जो बची है, ये मेरा लास्ट ही वीडियो रहेगा, इसमें आज हम पूरी कंप्लीट आपको फुल एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो एनसीईआरटी सोल्यूशन में हमारे लगभग इसमें 12th वाले मैट्रिसेस चैप्टर वाले में करीब 8 से 10 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपसे बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। यहाँ पर आज बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की। कौन सी है? मिसलिनियस। इसको क्या बोलते हैं? विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है, लेट ए इक्वल टू, वहां पर मैट्रिसेस दी हुई है। ए इक्वल टू क्या दी हुई है? मैट्रिसेस एक दी है। क्या दी हुई है? 0 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है और 0 दिया है। ये हमारे पास मैट्रिसेस दी है। क्या दी है? 0 1 0 0। अब यहाँ पर हमको ये दिखाना, सो दैट क्या दिखाना है? ए आई प्लस, क्या लिखा हुआ है? ए आई प्लस बी ए। क्या लिखा हुआ है? ए आई प्लस बी ए की पावर n बराबर हमको ये दिखाना है। क्या लिखा हुआ है? ए एन आई, क्या लिखा हुआ है? ए एन आई प्लस एन ए प्लस एन ए एन माइनस वन, एन ए एन माइनस वन इंटू बी ए, ये दिखाना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? वेयर आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और वो भी कौन सी है? 2x2 की है। और n क्या है? n कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा जो n में ही बिलोंग करेगा। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन दिखाने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड जो होता है उससे हम इनको करते हैं। कैसे करते हैं हम इनकी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम एक बार बता रहे हैं आपको। जैसे कोई भी क्वेश्चन दी होती है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए इसको प्रूफ दिखा देते हैं कि हाँ ये इसका ट्रू है वैल्यू। फिर क्या करेंगे, n बराबर 2 के लिए दिखा देंगे वैल्यू ट्रू है। इस प्रकार से क्या करेंगे, फिर n बराबर n के लिए हम मान लेते हैं n बराबर k के लिए वैल्यू ट्रू होगी। अगर होगी तो हमको क्या दिखाना चाहिए? n प्लस क्या हो जाएगा? n बराबर k प्लस 1 के लिए उसको भी ट्रू दिखाना होगा कि हाँ ये सही है। तो जैसे मेथड अगर आपको समझ में नहीं भी आ पा रहा होगा तो भी क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं P1। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से। तो इसको हम Pn से डिनोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? Pn इक्वल टू हो जाएगा ए आई दिया है, बी दिया हुआ है कि पावर n दिया हुआ क्या है? ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा? फॉर n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1। देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए आई प्लस यहाँ से क्या जाएगा? बी ए की पावर 1 बराबर क्या जाएगा? यहाँ से ए 1 आई प्लस एन की यहाँ पर 1 आ जाएगा, ए 1 माइनस 1 बी ए आ जाएगा। देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए आई प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा? किसी पावर में 0 होगी तो 1 हो जाता है, तो क्या बचेगा? बी ए बचेगा। यहाँ देखते हैं क्या आएगा? ए आई प्लस बी ए आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है हमारी ट्रू है, किसके लिए है? दिस इज ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर, क्या लिख सकते हैं? Pn इज ट्रू फॉर किसके लिए है? n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि P1 का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं, इस प्रकार से ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू k, हम यहाँ पर मान लेते हैं इट इज ट्रू। जो हमारे पास दिया जा रहा है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, तो हमारे पास pk इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखते हैं क्या जाएगा? ए आई प्लस बी ए की पावर क्या जाएगा? k आ जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा? यहाँ पर क्या जाएगा? ए के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए के हो जाएगा, आई हो गया। क्या हो जाएगा? ए के हो जाएगा और आई हो चुका है, इंटू यहाँ पर आई कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं के हो चुका है, इंटू ए हो चुका है। एन माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? के माइनस 1 हो जाएगा और ये बी ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने अपने मन से मान ली कि हाँ ये सही है। ये हमने क्या कर दिया? ट्रू होगी हमारी, क्योंकि ये 1 के लिए हो जाएगी, 2 के लिए हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे के लिए भी सही होगी, सत्य होगी, ट्रू होगी। तो अब हमको यहाँ पर क्या दिखाना होगा? हमको ये बताना होगा कि ये जो वैल्यू हमारे पास दी आ रही वो क्या होना चाहिए? n इक्वल टू, हमारे पास क्या होना चाहिए? के n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? n इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया था? a दिया था 0 1 0 1, यहाँ पर ये दिया था। अगर a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले से ही, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर क्या था? 0 0, इसकी मल्टीप्लाई क्या कराएंगे? 0 1 0 इससे कराते हैं, क्या जाएगा? देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, क्या जाएगा? 0 प्लस इसकी जाएगी 0, यहाँ देखते हैं 0 और प्लस 0 आ जाएगी। यहाँ देखते हैं 0 प्लस 0 आ जाएगी, फिर 0 प्लस 0 आ जाएगी। यहाँ क्या जाएगा? हमारे पास जो ए स्क्वायर आएगा 0 0 0 0 ये आ जाएगा।
अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा पी के प्लस वन, क्या आएगा हमारे पास ए, क्या था हमारे पास ये देखते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन बराबर, अब इसको हमें लेके चलना है, इसका राइट हैंड वाला जो आना चाहिए। तो अब यहां पर देखते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए आई बी ए की पावर के अलग कर दें और ए आई प्लस बी ए की पावर अलग कर दें वन, क्योंकि यहां पर हमने फार्मूला पढ़ा होगा ए के की पावर प्लस वन लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है ए की पावर के इंटू ए की पावर वन, तो हमने यही मेथड लगा दिया। यहां पर देखते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास ये दी जा रही है, क्या हमारे पास दी जा रही, ए के आई हो चुका है प्लस के इंटू ए के माइनस वन हो चुका है इंटू बी ए हो चुका है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कराना है, ए आई प्लस बी ए की पावर वन, वन का मतलब क्या हो जाएगा, वन अगर लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, मिटाल दे रहे हैं। तो अब यहां से देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तब क्या आ जाएगा, ए के आई ऐसे था, इसकी मल्टीप्लाई पूरी कराओगे तो ए आई आ जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो ये आ जाएगा के ए के आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए आई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या था ये वाला छूट रहा था बी ए भी है इंटू ए आई आ जा रहा था, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या जाएगा ए के आई आ जाएगा इंटू बी ए आ जाएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर के ए के माइनस वन बी ए इंटू बी ए आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के और ए की पावर वन क्या हो जाएगा, ए के प्लस वन, जैसे अभी हमने अलग किया था वैसे एक साथ लिख सकते हैं, आई आई इंटू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, के यहाँ पर है, यहाँ पर के है, अब ए के माइनस वन और ये क्या है ए के माइनस वन, ये प्लस वन हो जाएगा हमारे पास, इसकी पावर वन है। इसी प्रकार से देखते हैं बी तो ऐसे रहेगा, तो बी ऐसे लिख लेंगे, ए क्या है ए भी ऐसे रहेगा आई ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर देखते हैं क्या है ए के ऐसे रहेगा आई ऐसे रहेगा बी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर क्या है के ए के माइनस वन बी, यहाँ पर बी ऐसे रहेगा और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ए स्क्वायर की मैट्रिक्स की वैल्यू देखें कितनी आ रही थी, जीरो आ रही थी, तो यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए के प्लस वन आ जाएगा। आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आई, क्योंकि आई क्या था एलिमेंट आइडेंटिटी मतलब वन, इसकी वैल्यू वन रहेगी तब भी आई ही रहेगी। इस प्रकार से के ए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको कुछ कॉमन मिलने वाला है, क्या कॉमन मिलने वाला है ए के है तो ए के पावर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है आई भी है तो आई भी ले रहे हैं, अब यहाँ पर बी ए भी है तो यहाँ से भी बी ए ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचने वाला के और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास, ये तो वैल्यू कट गई कैंसिल आउट हो चुकी है, तो यहाँ से हमने ए के कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, यहाँ से केवल के बचा, के प्लस वन बच रहा है। आगे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं ए के प्लस वन इंटू आई, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे आई ऐसे रहेगा ए के हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको भी हम हटा सकते हैं तो क्या आ जाएगा ए के आ जाएगा इंटू बी ए बचेगा केवल, और यहाँ पर क्या भाई इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे क्या, के प्लस वन हम पहले कर दें ए के कर दें इंटू बी ए कर दें। अब देखते हैं इसको हम क्या लिखेंगे ए के प्लस वन हो जाएगा अलग इंटू आई हो चुका है, प्लस यहाँ पर के प्लस वन अलग कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, इसको के प्लस वन में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा माइनस में इसको करेंगे तो ए के ही रहेगा इंटू बी ए। अब देखते हैं हमारे पास जो था, हमारे पास क्या दिया था, इसको प्रूफ करके हमें क्या लाना था, अगर इसका हम देखें आरएचएस यहाँ पर जो हमारे पास दिया था प्रूफ करने वाला क्या दिया था, ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू क्या था ए एन आई प्लस ए एन आई था, और क्या था हमारे पास ए एन आई था हमारे पास क्वेश्चन में, और क्या था ये ए एन आई था क्वेश्चन में दिया था, और दिया था एन हमारे पास, और क्या दिया था यहाँ पर दिया हुआ था एन ए के माइनस वन, ये दिया हुआ इस टाइप से दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करके ला सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, जहां पर एन था उसकी यहाँ पर क्या आ गया के प्लस वन, जहां पर एन था उसके यहाँ पर क्या आ गया के प्लस वन आ गया। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, ए बराबर हमारे पास वैल्यू दिया रही, ए बराबर क्या मैट्रिक्स से दिया रही 1 1 1 वाली दी जा रही थी, और ए एन बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इतना होगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रहा है, ए एन इक्वल टू हमारे पास क्या दिया रहा है 3 की पावर एन 3 की पावर एन 3 की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन 3 की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन 3 की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन और एन माइनस वन। ये इतना दिया जा रहा था हमारे पास, क्या दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा था। तो हम इसको क्या करते हैं पी एन इक्वल टू मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं पी एन इक्वल टू मान लेते हैं, फिर क्या दिखाते हैं फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए दिखाते हैं। एन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा ए बराबर ए की पावर 1 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 1 रखेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1
1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, इतना हमारे पास आ रहा निकल के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर 1 था, तो ये a की पावर 1, a की वैल्यू क्या थी, ये थी। तो 1 हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर कि n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये ट्रू वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी, इस ट्रू। ठीक है, तो ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, k के लिए अब n के लिए दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 1, k माइनस 1 और 3k माइनस 1, फिर 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 और 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 और 3k माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या दिया है, a k की वैल्यू हमने मान ली k के लिए भी ट्रू होगा, n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा, ये तो हम कर ही चुके हैं, इसकी कोई जरूरत अब नहीं बची। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि अब ये a की जगह पर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम देखते हैं कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस 1 के लिए तो क्या आ जाएगा, a k प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, a k अलग कर दें, a अलग कर दें। a k का मतलब क्या था, अभी हमने ऊपर निकाला हुआ 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 और 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 और 3k माइनस 1। ये हमारा आ चुका है a k। a की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करा देना। क्या आएगा हमारे पास, 1 की इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या आएगा, 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 और प्लस 3k माइनस 1। तो यहाँ पर देखते हैं 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, a प्लस a जोड़ते हैं, 3a आता है, तो 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 क्या जाएगा, 3 और इंटू 3k माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3k माइनस 1। फिर अगला भी सेम ऐसे आ जाएगा, 3 इंटू 3k माइनस 1। फिर अगला भी आ जाएगा, 3k इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3k माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3k माइनस 1, 3 इंटू 3k माइनस 1। इसी प्रकार से 3 इंटू 3k माइनस 1, 3 इंटू 3k माइनस 1 और यहाँ क्या जाएगा, 3 इंटू 3k माइनस 1। तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर कितनी है, 1 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसी प्रकार से कैसे लिखें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू k प्लस 1 और माइनस 1 तो ऑलरेडी है, इसको हम अलग से कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 3k प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1, 3k प्लस 1 कर दो और माइनस 1 अलग कर दो, 3k प्लस 1 कर दो और माइनस 1 अलग कर दो, 3k प्लस 1 अलग हो जाएगा माइनस 1, 3k प्लस 1 हो जाएगा अलग माइनस 1, 3k प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1, 3k प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1, 3k प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1। तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर हम देखते हैं हमको क्या लाना था, a k की जगह पर k प्लस 1। तो यहाँ जब k प्लस 1 डालेंगे तो क्या जाएगा, k यहाँ पर इस हिसाब से देखें तो क्या आना चाहिए, 3k प्लस 1 माइनस 1। और हम देख रहे हैं हमको यही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये हमारा ट्रू था, ये भी हमने दिखा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं हमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया जा रहा है कि a इक्वल टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू, यहां से लिख लेते हैं। a इक्वल टू हमारे पास क्या दिया रहा है, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 1 माइनस 1, ये दिया जा रहा है। a इक्वल टू क्या दिया रहा है, ये हमारे पास वैल्यू दी जा रही है। और a की पावर n इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, a की पावर n इक्वल टू क्या दिया रहा है, 1 प्लस 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2n हो जाएगा, माइनस का 4n हो जाएगा। 1 प्लस 2n हो जाएगा, माइनस का 4n हो जाएगा। और क्या जाएगा, n हो जाएगा, 1 माइनस 2n हो जाएगा। तो ये इतना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना निकल के आया। अब क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें a बराबर 1 के लिए दिखाना होगा। तो क्या जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 1
1 माइनस 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल के, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से a की पावर 1 हमने प्रूव कर दिया, इक्वल आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको, a बराबर क्या करेंगे, अब a बराबर k के लिए हम इसको ट्रू मान लेंगे। क्या आ जाएगा 1 + 2k -4k, ये k आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 - 2k। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमको दिखाना है ak + 1 के लिए, तो क्या आ जाएगा ak अलग हो जाएगा और ये a अलग आ जाएगा। ak की वैल्यू अभी हमने निकाली 1 + 2k -4k, यहाँ क्या है हमारे पास k और यहाँ पर क्या है 1 - 2k। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है, किसकी 3 - 4 की 1 - 1, बस इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, हमको मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 यहाँ पर हो चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये दिया जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि a और b हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब a और b सममित आव्यूह है। तो हमें सिद्ध करना है ab - ba एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो हमारे पास क्या है, a और b कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब सममित आव्यूह हो चुके हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम क्या कहा जा रहा है, a और b सममित आव्यूह है। अगर a सममित है तो a' बराबर a, b सममित है तो b' बराबर b होगा। इतना हमें पता चल चुका है। अगर ये हमसे कहा जा रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें ये इतना अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक कब होता है, जब a' बराबर a हो जाए, b' बराबर b हो जाए। अब कहा जा रहा है ab - ba, ab - ba हमारे पास क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हमें प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमको इसको प्रूफ करना है, इसको विषम सममित आव्यूह दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, हम क्या करते हैं ab - ba का क्या करें, विषम सममित की कंडीशन क्या होती है, इसका डैश निकालो -a के बराबर आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का। तो इसका डैश निकालते हैं, तो डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ओपन करते हैं ब्रैकेट, क्या जाएगा ab का होल डैश -ba का होल डैश आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं, इसकी हमने कंडीशन पढ़ी है, अगर ab की पावर होल डैश होता है तो b' a' आता है, क्या जाएगा b' a' आ जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा a' b' आ जाएगा। b' की वैल्यू b, a' की वैल्यू a, इसकी वैल्यू क्या है a और इसकी b। यहाँ पर देखते हैं ba - ab, ये क्या था ab - ba, अगर माइनस कॉमन ले क्या हो जाएगा, तो माइनस का ba हो जाएगा, प्लस का ab हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का ab - ba लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या था ab - ba, ये क्या था माइनस का ab - ba आ गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अभी हमने बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम डैश निकालते हैं, क्या आ जाए माइनस डैश के इसके बराबर, तो क्या होता है विषम सममित। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ab - ba क्या हो जाएगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आई है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कैसा क्या है। अगर आपने हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जाके पूरे चैप्टर का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है सिद्ध करना है हमको, ये प्रूफ करके दिखाना है b' ab। हमारे पास क्या कहा जा रहा है, b' ab क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक हो जाए या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। कब हो जाए, मतलब सममित हो जाए या फिर विषम सममित हो जाए। जब ए सममित हो अथवा विषम सममित, मतलब ए अगर सिमेट्रिक होगा तो हमारे ये सिमेट्रिक होना चाहिए, अगर ए विषम क्या होना चाहिए, ए इसकी सिमेट्रिक होगा तो ये हमें दिखाना है इसकी सिमेट्रिक होगा। तो क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो जाए, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि a' बराबर a होगा। तो अब हम लेके चलते हैं b' ab का डैश निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा, हम b का डैश पहले करेंगे, फिर a का डैश करेंगे और फिर b' का डैश कर देंगे, क्या आ जाएगा b' a' की वैल्यू क्या है, a ही है। किसी का अगर 2 बार डैश कर दिया जाता है तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, फिर वही आ जाता है a आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये b आ जाएगा क्योंकि डबल डैश है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, अब हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन क्या थी, a' बराबर 1। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसका हम इस वैल्यू का अगर डैश निकाल रहे हैं तो हमको फिर यही वैल्यू प्राप्त हो रही। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाना चाहिए, इज सिमेट्रिक, क्या होना चाहिए, ये वैल्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। कब सिमेट्रिक हो जाएगी, जब a का मान क्या था, सिमेट्रिक था। इसी प्रकार से दूसरा लेके चल रहे हैं, अगर a हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या जाएगा, माइनस के बराबर आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम इसका अगर डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, b का डैश आ जाएगा,
ए का डैश आ जाएगा, बी डैश का डैश आ जाएगा, बी का डैश यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, बी का डैश बी डैश रहेगा, ए का डैश क्या आ जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, ये बी की आ जाएगा, तो माइनस का बी ए डैश आ जाएगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा स्क्यूसिमेट्रिक होगा। हमारे पास क्या जाएगा, बी डैश ए बी क्या होगा, स्क्यूसिमेट्रिक होगा। कब होगा, जब हमारा ए स्क्यूसिमेट्रिक होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स दी जा रही है और कहा जा रहा है ए डैश बराबर ए डैश इंटू ए बराबर आई है। तब हमसे ये कहा जा रहा है, हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमको एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ए डैश ही निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब इसका क्या जाएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो बदल देना है। क्या जाएगा, 0 2y आ जाएगा, जेड आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, माइनस का जेड आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए डैश हो चुका है। अब क्या करना है कि ए डैश की मल्टीप्लाई ए से कराओ तो आई आ जाए। तो ए डैश हमारे पास ये लिखी हुई थी, इसी के आगे हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ घटा देते हैं और ए डैश ए की वैल्यू डाल देते हैं। क्या है, 0 है, 2y है और जेड है, एक्स है और वाई है, माइनस का जेड है, ये एक्स है, माइनस का वाई है, जेड है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगी। अब हमको दिखाना है यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी। यहाँ पर देखते हैं, देखो 0 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई जीरो करा देंगे, 0 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, 0 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 0 से करा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करा देंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, 0 की मल्टीप्लाई 2y से कराएंगे, 0 आएगा, 0 की वैल्यू xy से कराएंगे, प्लस का xy आ जाएगा, इसकी वैल्यू करा देंगे, माइनस का xy आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 की वैल्यू z से करा देंगे, 0 आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का zx, माइनस का zx आ जाएगा और ये प्लस का zx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ पर 0 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, प्लस एक्स वाई है हमारे पास और माइनस का एक्स वाई है। इसी बात से इसका देखते हैं, 2y 4y स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, y प्लस का y हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y, यहाँ से क्या जाएगा 4y स्क्वायर, ये y और ये प्लस का y, मतलब y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से क्या जाएगा 2yz हो जाएगा, 2yz माइनस का yz हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस का yz हो जाएगा, माइनस का yz और माइनस का yz। लास्ट वाले पाते हैं, 0 मल्टीप्लाई z से कराएंगे, 0 आ जाएगा, माइनस का zx प्लस का zx, 0 zx प्लस का zx। इसी प्रकार से लास्ट स्टेप बाद इस पे आते हैं, 2y की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2yz आ जाएगा, माइनस का zy माइनस का zy, माइनस का yz है yz, इसे लिख सकते हैं। क्या बचेगा, z स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई ये निकल के आ जाएगी। तो अब बढ़ते हैं, क्या जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसको कंपेयर कराते हैं, इसको क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 0 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 6y स्क्वायर आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ क्या जाएगा 1 0 0, ये हमारे पास इस प्रकार से इतना आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं, इसको हम कंपेयर करा के देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, फाइनल आंसर क्या आने वाला है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से कंपेयर कराएंगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए 1 के। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस 1/√2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की देखते हैं, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर बराबर 1/6, तो y की वैल्यू क्या जाएगा प्लस माइनस 1/√6, ये आ चुका है। इसी प्रकार से z की तरफ चलते हैं, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z बराबर कितना जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ये आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 7वें की तरफ। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये इस टाइप से मैट्रिक्सेस दी हुई है 3, हमको बताना है एक्स की वैल्यू। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराने से पहले उनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर इसका ऑर्डर कितनी, रो कितनी है हमारे पास 1 है, कॉलम कितने हैं 3 है, तो 1 क्रॉस 3 हो गया। इसका क्या है 3 क्रॉस 3 हो गया। इसका देखते हैं क्या है यहाँ पर 3 क्रॉस 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई पहले चेक करते हैं किसकी किसकी पॉसिबल है।
तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या हो जाएगा। तो हमको नई मैट्रिक्स मिलने वाली है 1 क्रॉस 3 की, मल्टीप्लाई करानी है 3 क्रॉस 3 से, फिर देखते हैं 1 क्रॉस 1 का आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कोई एक ही वैल्यू आने वाली है जो सीधे से x के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे और x की मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ये दिया जा रहा है हमारे पास, ये दी हुई है 3 1 1 माइनस 2। तो यहाँ पर सबसे पहले a स्क्वायर है, a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a इंटू a कर देते हैं, a मैट्रिक्स डालेंगे, a मैट्रिक्स डालेंगे, मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से अब 5 a डालना है, 5 इसका 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, स्केलर 7i। तो i कितना होता है 2 क्रॉस 2 के लिए 0 ये होता है, 7i निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करा देना, ये आ जाएगा। सारी वैल्यू उठा के इसमें क्वेश्चन में रख देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया जा रहा है सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से x की मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू पूछी जा रही है। क्या दिया जा रहा है, x माइनस 5 माइनस 1 दिया है, x माइनस 5 माइनस 1 दिया जा रहा है। ये हमारे पास पहली मैट्रिसेस हो गई। दूसरी हमारे पास फिर एक मैट्रिसेस दिया है, फिर तीसरी दिया है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसी तरीके से फिर से हम सबकी मल्टीप्लाई करा के बाद में कंपेयर कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्या लिखा हुआ है, अब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट। यहाँ पर एक कंपनी है वो 3 प्रोडक्ट बना रही है। कौन कौन से, XYZ बना रही है और 2 मार्केट उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट फर्स्ट दिया जा रहा है, मार्केट सेकंड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, XYZ 3 प्रोडक्ट हो गए और प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इनका आगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पर यूनिट जो है इनका सेल प्राइस जो रहेगा कितना है। XYZ के लिए कितना लिखा है, 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 1 रुपए है। तो टोटल रेवेन्यू निकालना है कितना, यहाँ पर हमको यहाँ पर कितनी उसकी आय होगी, कितना हमारा यहाँ पर पैसा होने वाला है टोटल फर्स्ट बाजार और सेकंड, दोनों बाजार जो फर्स्ट सेकंड मार्केट दिया रहे इसमें कहा जा रहा है। तो अब हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है हमारे पास कि मार्केट दी जा रही, क्या दिया है, मार्केट फर्स्ट सेकंड दिया रही, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर ये कितने दिया है, 3 टाइप के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, इसमें फर्स्ट कितना है, 10,000 है, फिर 6,000 है। क्या है, 10,000 है और 6,000 है। तो यहाँ पर 10,000 हो गया, 6,000 हो गया। फिर क्या दिया जा रहा है, 2,000 दिया है, 20,000 दिया है। इस वाई के लिए क्या है, 2,000 है और 20,000 है। उसके बाद क्या है, थर्ड वाला है 18,800, कितना है, 18,000 दिया है और 18,000 शायद 8,000 कितना है, 8,000 है। तो ये हमारे पास दिया जा रहा है। अब इनका प्राइस कितना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लेके चलते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रहा है, इनका सबका प्राइस कितना है, 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 1 रुपए है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पहली हमें मैट्रिक्स ये मिल रही है। दूसरी क्या है, 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और क्या था, 2 रुपए 50 पैसे, x कितना था, 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 1 रुपए। 3 यहाँ पर दिया रहा है, 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए और क्या दिया रहा था 2 रुपए 50 पैसे, और ये दिया जा रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, ये दिया जा रहा है। अगर इसको हिंदी मीडियम के हिसाब से एक बार देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको देख लें, क्या दिया जा रहा है हमारे पास, एक कंपनी कोई है वो 3 प्रोडक्ट बना रही है, 3 उत्पाद कर रही है, XYZ बना रही है। वहां पर ये कहा जा रहा है कितना कितना मार्केट है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड 2 मार्केट दिया रही। उनका जो विक्रय मूल्य है यहाँ पर कितना है, 2 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 1 रुपए है। तो अब इसमें पूछा रहा है कितनी आय टोटल होगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टोटल आय निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करना है, यहाँ पर हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही इनकी करा देनी है। इनकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कितना आने वाला है। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 रुपए 50 पैसे की अगर हम मल्टीप्लाई 10,000 से कराएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25,000 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हो गई, प्लस इसकी कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसकी आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 3,000 आ जाएगा। उसका कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे 18,000 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी अगर 6,000 की 2.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा, तो 6 की 2.5 से करा देंगे 15,000 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, अगर 1.5 की मल्टीप्लाई 15 इसकी कितनी करा देंगे, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 8,000 की कराएंगे 1 से तो 8,000 रहेगा। तो यहाँ पर इनका टोटल देखते हैं, आंसर क्या आने वाला है। टोटल हम देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 23 को हम 25 3 28 आएगा, 28 18 कितना होता है, टोटल 46,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा। नीचे देखते हैं 15 30 45 45 8 कितना होता है, 53। तो ये कितना आ जाएगा, 53,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहले पार्ट में हमसे आय पूछी आ रही थी, तो फर्स्ट मार्केट की कितनी हो जाएगी, 46,000 हो जाएगी। सेकंड मार्केट की कितनी हो जाएगी, 53,000 होगी। तो ये 2 हमारे पास पॉइंट मिल चुके हैं, इनकी आय निकालनी थी। यहाँ पर कितना टोटल रेवेन्यू होने वाला है वो हमने निकाल लिया है।
अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इनका विक्रय मूल्य, इनका जो लिखा हुआ है, इन पर लाभ कितने मिलने वाला है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रॉफिट वगैरह पूछा जा रहा था। तो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे ये बोला जा रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर इनकी जो लागत है 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रुपए है तो 2 कर देंगे इसको, 1 रुपए है तो 1 रुपए हो जाएगा, 50 पैसे का मतलब क्या जाएगा 0.50। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अब इनका कितना आने वाला है, तो इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब हम देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसको हम अलग से नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पर आय जो है, रेवेन्यू है टोटल फर्स्ट मार्केट के लिए 46,000 है, जबकि सेकंड के लिए कितना है 53,000 है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पहला क्वेश्चन हो चुका था, इसके लिए अब सेकंड वाले में देखते हैं कितना आता है मल्टीप्लाई होके इनका। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई 10,000 को 2 से कराएंगे कितना जाएगा, तो ये 20,000 आ जाएगा। प्लस अगर हम 2,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2,000 आएगा, कितना आएगा 2,000 आएगा। प्लस 18,000 को 0.5 से करेंगे, इसका मतलब 1/2 से करेंगे, कितना जाएगा 9 आ जाएगा, 9,000। इसी प्रकार से हम देखते हैं 6,000 को अगर 2 से करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। प्लस अगर 20,000 को 1 से करेंगे तो वहां पर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। और 8,000 को 50 से करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अब देखते हैं टोटल कितना आने वाला है, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 20 2 22 कितना जाएगा 9, 31,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 31,000 हो जाएगा। ये नीचे देखते हैं, नीचे कितना होता है 20 12 कितना हो जाएगा, 20 12 कितना जाएगा 32 4 36,000। तो ये टोटल आ चुका है 36,000। तो हमारे पास इसमें क्या रहा, ये हमारे पास क्या रहा है, इसका प्रॉफिट वगैरह जो निकालने थे, जो इसके बोल सकते हैं इसकी लागत जो थी। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए कितना आ गया है 31,000 आ चुका है, सेकंड के लिए हमारे पास क्या था 36,000 आ चुका है। अब हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे भाई, किसी चीज को हमने कितने बेचा 46,000 में, बनी कितने में है 31,000। 46,000 में से अगर हम 31,000 माइनस कर देंगे क्या बचने वाला है, तो पहला हमारा बचने वाला होगा यहाँ पर 15,000 रुपए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 15,000 रुपए आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड के लिए मार्केट के लिए निकालते हैं, कितना हो जाएगा 53,000 बना हुआ था, 53,000 था, माइनस क्या करना है हमको यहाँ पर 36,000। अगर 53 को हम 36,000 से करेंगे कितना बचने वाला यहाँ पर है 17,000 बचेगा, कितना हो जाएगा 17,000 रुपए। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया जाता है हमारे पास। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कैसे करना है, क्या क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है कि x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको x पता नहीं है, और आगे क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ जा रहा है। अब आगे क्या दिया जा रहा है, माइनस क्या दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, -7 -8 -9, -7 -8 -9 है, उसका कितना है 246 है, 246 है। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स ही बतानी है पूरी। इस एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई इससे कराएं तो ये मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर चेक करते हैं कितना है 2 × 3 है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, a × b को ऐसा मल्टीप्लाई कराओ, इसकी ऐसी मल्टीप्लाई कराओ। इसका ऑर्डर हमने अभी फिलहाल अगर हम यहाँ पर m × n मान लेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कराओ कि 2 × 3 ही हमको प्राप्त हो जाए। हमारे पास हमको ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी होती है जब ये सेम होना चाहिए। तो n का मान यहाँ क्या जाएगा 2, क्योंकि n का मान 2 होगा तभी हम इसकी मल्टीप्लाई करवा पाएंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है, n का मान कितना हो गया 2। अब बात करते हैं m क्या होता है, जो आगे आता है मल्टीप्लाई में वही। जैसे कि अगर a × b एक दिया जा रहा है, p × यहाँ पर क्या हो जाएगा a × b है तो b × q है। तो हमारे पास अगर ये सेम है तो ये जो बचते हैं वही हमारे पास आती है मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या बच रहा है 2, तो हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स होगी उसका साइज क्या जाएगा 2 × 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है 2 × 2 हम जान ही चुके हैं, हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की होने वाली थी, तो वो कितने निकल के आई है 2 × 2 की निकल के आई है। 2 × 2 की हम मान लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट इसके दिए जा रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करानी 1 2 3 4 5 6 से करा देना है। कितना आएगा निकल के -7 -8 -9 2 4 6, ये हमारे पास आ जाना चाहिए। तो अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। a की 1 से करा देंगे कितना जाएगा a आ जाएगा, b की 4 से करा देंगे 4b हो जाएगा, 2 की a से करा देंगे 2a + 5b आ जाएगा, और 3a + 6b आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे देखते हैं कितना जाएगा c + 4d आ जाएगा, और 2c + क्या जाएगा 5d आ जाएगा, और इधर क्या जाएगा 3c + 6d आ जाएगा। इसको कंपेयर किससे करा देना है, इसको कंपेयर करा देना है -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a + 4b = अगर निकालेंगे -7, और क्या हो जाएगा
2a प्लस 5b इक्वल टू क्या जाएगा -8। तीसरा क्या जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम इनको सॉल्व करके इन तीनों इक्वेशन में से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार से c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। इनको सॉल्व करके c और d की वैल्यू निकल आएगी। हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तीनों इक्वेशन a और b की वैल्यू निकालेंगे, इनको सॉल्व करके c और d की निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला जा रहा है कि a और b समान कोटि के वर्ग अवयव हैं। मतलब ये बोला जा रहा है a और b जो है वो सेम ऑर्डर के हैं। a और b जो हमारे मैट्रिसेस दिया है वो कैसी है, सेम ऑर्डर की है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे करना है। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्टार्टिंग करवाए थे मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन के सिद्धांत के तरीके से करवाए थे। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से होने वाला है। कैसे करते हैं देखते हैं। a और b समान कोटि के वर्ग अवयव हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, ए बी हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैसी है, सेम ऑर्डर की है। अब आगे बोला है ए बी बराबर अगर बी ए है तो हमको क्या दिखाना है, हमारे पास ये कहा जा रहा है पहले से ही कि ए बी बराबर बी ए होता है, तो ए बी की पावर एन बराबर बी ए की पावर एन दिखाना है। शायद क्या दिखाना है, ए बी की पावर एन बराबर ये दिखाना है, बी की पावर एन इंटू ए दिखाना है। हमको किससे दिखाना होगा, ये गणितीय आगमन के फार्मूले से सिद्ध करना होगा। कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम पीएन से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, पीएन इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए। हम क्या करेंगे, फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, पी वन इक्वल टू क्या जाएगा, ए बी की पावर 1 बराबर बी की पावर 1 ए क्या जाएगा, ए बी बराबर बी ए आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने मन से मान लेते हैं अगर 1 के लिए सही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, फॉर एन इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपकी लिख दे रहे हैं कि के के लिए भी सही होगा, सत्य होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अगर के लिए होगा तो ए बी की पावर के इक्वल टू क्या जाएगा, बी की पावर के इंटू ए आ जाएगा। तो ये हमको पता चल चुका है। अब हमको दिखाना है ये कि के प्लस 1 के लिए क्या प्रूफ करके लेके आना होगा, ए बी की पावर के प्लस 1 बराबर बी के प्लस 1। हमको ये प्रूफ करके दिखाना होगा, देखते हैं कैसे करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, के प्लस 1 की वैल्यू डालेंगे तो क्या जाएगा, ए बी की पावर के प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे, ए बी की पावर के इंटू बी कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ए बी की पावर के का मतलब क्या था, बी के की पावर ए। तो इसके यहाँ पर क्या जाएगा, बी के की पावर ए इंटू बी आ जाएगा। इसको हम बी को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बी ए। अब यहाँ पर हम जानते हैं ए बी को हम बी ए से बदल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया जा रहा था तो हमने ए बी यहाँ पर बी ए कर दिया। तो अब कितना हो जाएगा, बी के की पावर के बी इंटू 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी के प्लस 1 इंटू ए। ये वैल्यू क्या थी, ए बी की पावर के प्लस 1। बस हमें यही प्रूफ करके लाना था जो हमने पहले आपको बताया था। क्या लाना था, ये लाना था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर है, और यहाँ पर शायद देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी करने बोल रहा था। इसके अतिरिक्त ये भी दिखाना था, ए बी की पावर एन बराबर क्या दिखाना है हमको, ए बी की पावर क्या दिखाना है, ए बी की पावर एन बराबर क्या होना चाहिए, बी की पावर एन ए की पावर एन। शायद यही था। हाँ नहीं, ये नहीं दिखाना था, ए की पावर एन बी की पावर एन ये दिखाना था। तो जैसे हमने ये किया था, क्या करना है, इसको भी पहले 1 के लिए दिखा देना है, फिर के लिए दिखा लेना है, फिर के प्लस 1 के लिए करना है। तो इसको हम आपको डायरेक्टली शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कैसे करना है, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको कैसे करना है कि हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा करके। हमको क्या दिखाना है, हम मान लेते हैं सीधे डायरेक्टली हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर कि के लिए सही होगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा, ए बी की पावर के इक्वल टू क्या जाएगा, ए की पावर के बी की पावर के। तो के प्लस 1 के लिए कैसे दिखाएंगे, ये आ जाएगा ए बी की पावर के प्लस 1 के लिए क्या जाएगा, ओपन करते हैं क्या जाएगा, ए की पावर। अब इसको देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी की पावर के अलग कर दें और ए बी की पावर 1 अलग कर दें। अब ए बी की पावर के इक्वल टू क्या है, हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है, ए की पावर के इंटू बी की पावर के। अब ये हमारे पास क्या था, ए बी था। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर दें, ए की पावर के बी की पावर के ए इंटू बी। देखो यहाँ पर ए है, इसको इसके साथ ले आते हैं, ए की पावर के इंटू ए आ जाएगा, इंटू बी की पावर के इंटू बी आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, ए के प्लस 1 आ जाएगा और ये क्या जाएगा, बी के प्लस 1। हमको यही तो दिखाना था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर दिया था ए बराबर दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। क्या दिया है, अल्फा बीटा फिर गामा और माइनस का अल्फा दिया जा रहा है।
और क्या कंडीशन दी हुई है कि ए स्क्वायर बराबर आई है, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए स्क्वायर बराबर आई, तो हम जल्दी से ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यहां पर दिया था और गामा माइनस अल्फा। फिर देखते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, बीटा गामा आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ये माइनस का बीटा अल्फा हो जाएगा। यहाँ आते हैं अल्फा गामा हो जाएगा, माइनस का अल्फा गामा माइनस का अल्फा गामा हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, बीटा गामा, ये हो जाएगा बीटा और गामा, बीटा गामा माइनस का अल्फा स्क्वायर, ये प्लस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो ये हमको वैल्यू मिल रही, बराबर क्या है हमारे पास 1001 के, आई के बराबर है, इसको कंपेयर करा देंगे, क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो क्या जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है हमको। हमको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही मिल रहा है। सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या दिया है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव थे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मैट्रिसेस दी आ रही वो अगर हमारे पास कैसी है, अगर वो हमारे पास जो मैट्रिसेस दी हुई है समेट्रिक भी है और विषम इसकी समेट्रिक भी है, मतलब सममित भी है और विषम सममित भी है, तो हमसे पूछा जा रहा है वो मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो हमारे ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सममित भी और विषम सममित। तो फिलहाल क्या है, अगर ऐसी संख्या अगर मान लो कोई भी दिया जा रहा है तो सममित का मतलब क्या होता है, ए डैश बराबर ए आ जाए, क्या होता है समेट्रिक का मतलब। अब विषम सममित का मतलब क्या होता है, ए डैश बराबर माइनस ए। तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। संभव कब होंगे, जब ए बराबर क्या हो जाए 0 0 0 0, क्योंकि यहां हम 0 कॉमन भी ले लेंगे माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ए जो एक होगा क्या होना चाहिए, 0 मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर ए दिया है। क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर ए दिया है। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितना हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, आई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी माइनस का 7a। ए क्यूब आई क्यूब का आई आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 3i स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3ia इंटू ए आ जाएगा, माइनस का 7a। देखते हैं आई आ जाएगा प्लस एक, इसका इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे ए, तो a इंटू ए फिर आ जाएगा प्लस 3 आई स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा प्लस 3ia स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, माइनस का 7a। फिर देखते हैं आई प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर फिर ए आ जाएगा, फिर 3a क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 7a। तो क्या हो जाएगा आई प्लस 7a, क्या हो जाएगा आई प्लस 7a माइनस का 7a, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू आई आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, और वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी आज हम जो चला रहे थे सीरीज एनसीईआरटी सोल्यूशन जो चला रहे थे, तो वो हमारी आज पूरी हो गई है मैट्रिसेस चैप्टर की। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेके आने वाले हैं, वो लेके आने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए धन्यवाद।